রেকর্ডিং দেখবে, রেকর্ডিং এ পরিষ্কার আমরা বলেছি, ডিসকাস করেছি যে A4 সাইজের খাতায় লিখতে হবে, হোয়াইট হোয়াইট পেজে। কি হোয়াট ইজ দ্য মাইন্ড ম্যাপ? सर माइंड मैप तो सर पता फाँका রেখেছিলাম প্রথমে। दे दो असाइनमेंट, ये नहीं चलेगा। किसका है और किसका नहीं है असाइनमेंट? और किसका नहीं है? जब भाई 10 रुपए का फाइन ले लो। दे दिए तुम अपना अकाउंट में पैसा डाले? हाँ सर हम लिख चुके अपना। তোমার असाइनमेंट सर छोटा खाते छोटा खाते হবে না, छोटा खाते। अच्छा ये दोनों एक्सेप्शनल है, ये लोग बना के लाया लेकिन छोटा कॉपी में लेके आया, ये लोग से फाइन मत लो। लेकिन जो लोग लेके नहीं आया उसे तो लेना ही है। यस आई एम एट द लेफ्ट वन। चलो ना 10 रुपए मेरे आप नहीं समझ सकते। किसका है? कैसा ठीक है তোর মিস্টার खाता खाता बनाओ, खाता बनाओ যাতে তোমার লাইফ টাইম কাজে লাগে। এটা চেষ্টা তো এদিক ওদিক হয়ে যাবে পরে পরে असाइनमेंट और पीछे किन लोग होगा नहीं असाइनमेंट माइनस লাগবে না বলুন না ভিডিও হবে তো ওরা দিন দেবো আর টাকা দিয়ে দাও আমারটা দিয়ে দাও কি চলতে দেবো আমার 10 কেন চলতে ওই জন্য তো একটা ক্লাস এরকম করলে তো এগুলো ये रोही नहीं है तो चैप्टर बन गया लाए हो सर मेरे पास भी है सर तब ये लोग छोटा कॉपी दिखा रहा है मेरे पास भी है मैंने भी एकदम अच्छे से पैरिटी के साथ लिखा ये लोग को बोलिए दिखाओ ना दिखाओ पैरिटी के साथ लिखा हुआ है नहीं सर वो ऐसा नहीं है सर वो तो मौलाना जी लिखा था ग्लास नोट है ग्लास में लिख लो सर वो लोग कोई बोल लो না না এইটা শুধু অ্যাসাইনমেন্ট হলো তোমার দেখি তোমারটা দেখলাম না एक बार देख लीजिए क्लास नोट्स को असाइनमेंट थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ एम टू बी क्या है ये मेरे को पता नहीं बनाना असाइनमेंट ऊपर एक सेकंड देखिए मेरा एवरीडे काम कर रहा है ना अभी सीजन है ना शादी का काम एक बार हो जाएगा मानता मैं पार्टी हो गया काम नहीं होगा नॉमलान का असाइनमेंट लगभग मतलब काफी दूर तक किया है, बाकी लोगों का असाइनमेंट एक ही चैप्टर किया हुआ है। तो देखिए আজকে তো দেখি পরেরটা আমি বড় খাতা করে নিই ये बीबी से तक किया है लेकिन माइंड में शुड बी इन कलर ना, कलर में होना चाहिए तो अच्छा लगेगा देखने में। तुम्हारा मन यूज कलर्स, कलर्स नहीं है तो मेरे से ले लो, वहां पे रखा हुआ है वो तो स्केच पे देखिए कर लो जरूरत है। ये किसका है? इसमें माइंड में तो नहीं है। आशिक 5 रुपए आशिक से 5 रुपए आशिक से 5 रुपए असाइनमेंट वो काफी दूर तक किया है लेकिन माइंड में नहीं है। আমি इंटरव्यू
डिग्री जल्दी बताओ क्या है तुम लोग का अवस्था हो गया है ये ठीक रोहित सेंड में थोड़ा सा लिखना भी है कि I'm sending my scanner. Give me 10 rupees as soon as possible. ऋतु को बीपीसी तक दिया हुआ है सबनेट भी है ना, बीपीसी के अंदर ही सबनेट है। इनकी किलो का माइंड का बहुत सुंदर वेरी गुड। हम लेके मैं नहीं बना हमको पता है आपको कुछ ही नहीं है कृतिका चलिए सर वो मुझे 10 रुपए भेज दी। सर वो तिगड़ी से पूछे ना पीछे हेलो असाइनमेंट अपना पास पास दिया 10 रुपए दिया भेजा कैश देगा कैश दे बंदे तिगड़ी তোমার सर 20 টাকা লাগবে ले लो भाई कितना होता है 100 रुपया हो गया ना 20 30 40 50 60 70 75 का अब तक हुआ है अभी कीर्तिका और आशिक का 5 रुपया देंगे कृतिका 5 क्यों देगी कृतिका 10 देगी कीर्तिका नहीं आशिक का ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक का अच्छा नहीं प्रेजेंटेशन भी तो है ना सर आज क्रिकेट ठीक है আর জয়েন করে কি করবো 10টা বেজে গেছে না স্যার অনেকক্ষণ থেকে জয়েন হচ্ছে বারবার আমি জয়েন করলে নেট আর तू ले ले तो असाइनमेंट असाइनमेंट हो गया अब ये आते हैं प्रेजेंटेशन में तो साइन करवा लिया প্রীতম এসছে यस सर প্রীতমের আছে আজকে 350 में सब पढ़ाई कर रहा है असाइनमेंट बना रहा है सब कोई नहीं आया अभी ऋतु सर आज तो लोग का गाना सर क्वेश्चन आप बोल रहे हो 350 का लीजिएगा हाँ सर नहीं 356 का नहीं सर आप 350 नहीं कहाँ हुआ अभी तुम लोग का 3 आदमी का हुआ सैटरडे से ले रही सबका तो जीरो है 350 का 1 2 3 3 लोगों का जीरो है तो 10 एक गया ऋतु सिंह का है प्रीतम का है और सुरजीत दास कौन है सोमली हालदार कौन है रूबीना सौमिली बैच ट्रांसफर ले चुकी है सत्या मोनी घोष क्या नो और आगे से ना बोल ले खूब खुशी কি না বলবো नहीं ना तुम्हें तो प्रिपेयर्ड है এটা সবার আগে দেওয়া আছে। राइट तो प्रेजेंटेशन প্রেজেন্টেশন খাতার জন্য क्या बात এই 10 টাকা লাগবে না না তাহলে দিয়ে দেবো অসুবিধা নেই নো প্রবলেম চলে এসো चीज है पार्ट नहीं बहुत আরে বোঝা বল চলে এসো স্যার টাইট আপ यहाँ প্রীতম হ্যাঁ আজকে লাগবে না শনিবার প্রীতম চলে এসো আর ঋতু भी आ जाओ सर हम 10 रुपए दे देंगे স্যার রাউন্ডিং করে রাউন্ডিং হ্যাঁ বলতে পারো বাট ওখান থেকে আমরা ক্রস কোশ্চেন করতে পারি यही क्वेश्चन চলে এসো চলো মর্নিং বাবু স্টার্ট করি Good morning, sir. Good afternoon. Good morning, everyone. Today, my presentation topic is TCP/IP model. TCP/IP model definition: how devices should transmit data between them and enables communication for a network and large transport. The features: a network interface, internet addressing
application data recovery and end-to-end communication. The layers. TCP/IP has 4 layers. That means network access layer, internet layer, transport layer, presentation layer. कुछ भी बोलो Application layer, sir. Application layer. It is also called DOD model, Department of Defense. Department of Defense model. First layer is network access layer. It is connectivity between Internet 8.203 Ethernet connectivity and next is radio connectivity is 8.203 and it is the first layer of TCP/IP model. The next is internet layer. It is the second layer of TCP/IP model and it is so many layers that means so many protocols ठीक है that okay means thank you so everyone can ask question from TCP/IP model TCP in which layer and IP in which layer? TCP. TCP/IP. हाँ, TCP in which layer and IP in which layer? Works. TCP works in which layer And IP works in which layer? IP layer works in network layer. TCP In OSI model. I'm sorry, in TCP/IP model. Reference. And I don't understand. ও জিজ্ঞেস করছে যে টিসিপি কোন লেয়ারে কাজ করে টিসিপি/আইপি মডেলের আর আইপি কোন লেয়ারে কাজ করে টিসিপি/আইপি মডেলের I don't know, sir. বাহ তুমি পড়ে এসছো ট্রাই টু ঠিক আছে সেকেন্ড কোশ্চেন রামলান জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করতে হলে পড়তে হবে हाँ मोबाइल টা বন্ধ স্যার মোবাইল দেখে ইউজ করতে এই মোবাইল দেখে জিজ্ঞেস করো মোবাইল না দেখে জিজ্ঞেস করো What is TCP? ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল It's the full form. Full form बोले হ্যাঁ I am also said definition तो कहो फिर से. how devices should transmit data between them and over and how devices should transmit data between them and enables communication over a network and large distance. TCP/IP किस प्रकार का एप्लीकेशन है? एक आदमी एक ही क्वेश्चन कर सकता है तो ये क्वेश्चन देखा है. दूसरा क्वेश्चन Legend. दूसरा हाँ TCP/IP ওএসআই মডেল কোন লেয়ারে কাজ করে I don't know. আরে ওএসআই পুরো OSI model ওটা কান আছে দুইটা আর মুখ কটা আছে একটা তো ভগবান দুটো কান কেন দিয়েছে একটা মুখ দিয়েছে কেন বলো দেখি কি লজিক আছে মুখটা একবারই বলতে পারবো দুটো কান দিয়েছে কেন দিয়েছি কেন দিই কারণ আছে তো দুটো কান না দিয়ে একটা কান দিতে পারতো অনেক. একটা চোখ দিতে পারতো দুটো চোখ দিয়েছে কিছু তো কারণ আছে कौन बताएगा इसका रीजन ठीक से सुनना, हाँ ये अच्छे से सुनो पहले अच्छे से देखो और अच्छे से सुनो. बोलो काम. उसके बाद फिर बोलो जवान लंबा होता है. चलो क्वेश्चन अगेन TCP/IP এই TCP ওএসআই মডেল কোন লেয়ারে কাজ করে টিসিপি ওএসআই মডেলের কোন লেয়ারে কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন कुछ भी বলছো না মনি হ্যাঁ। এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। তুমি আবার সেই মুখের বেশি ইউজ করছো মাথার ইউজ করো টিসিপি ইজ ভেরি পপুলার প্রোটোকল আচ্ছা ঠিক আছে ছোড়ো ঠিক আছে বলেছো বাট যদি ইগোটা সাইডে রাখতে তাহলে আরো ভালো বলতে পারতে ইউ হ্যাভ সাম ইগো ইস্যু ওরা জিজ্ঞেস করছে আমাকে তো সাহস এত ওটা মারবে বুঝলে ওটা সাইডে রেখে দাও ওকে নেক্সট
এখানে Good afternoon, everyone. Today I'm talking about routing. So the process of creating the base route and transfer the data packet from source to destination is called as routing. There are three types of routing: static routing, dynamic routing, and default routing. What is static routing? The process of creating the base route uh, by the administrator manually is called as static routing. What is dynamic routing? The process of creating the route by the routing protocols is called as from source to destination is called as dynamic routing. What is routing protocols? Routing protocols are some mathematical calculation which are developed by scientists for creating the base route and transferring the data packet from one network to another network. There are two types of routing protocol: interior routing protocol and exterior routing protocol. What is interior routing protocol? The protocol which are used to exchange the routing table between um, uh, ঠিক আছে চল between নাও লেটস স্টার্ট কোশ্চেন আনসার সেশন question answer part. So first question will be asked by Why is default route preferred? Sorry, used for? আবার প্রশ্নটা করো Why is default route used? what is the use of default routing? পারবে কি পারবে না চুপচাপ না থেকে বলে দাও মনের মতো না জানি না হবে না পারবো না নেক্সট Type of interior routing protocol. LSRP. টাইপ জিজ্ঞেস করছো না এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করছো Type টাইপস LSRP, hybrid routing protocol and HSRP. ফুল ফর্ম LSRP, link state routing protocol. ठीक है थर्ड क्वेश्चन अच्छा ठीक है मेल लोग बोल रहे फीमेल को बोल रहे हैं What are the disadvantages of static routing? be easy question okay so routing হয়ে গেছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বসে যাও Hello. क्या नाम है ऋतिक साव तुम्हारा तो एब्सेंट लग गया इसका इसका एब्सेंट लगा ऋतिक का लगा और रोहित कुमार साव का लगा तो let's start today's topic. So आज हम लोग बीपीसी का कुछ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं थोड़ी पोर्शन कुछ पार्ट बाकी रह गया उसको कंप्लीट करने के बाद So firstly we have discussed these things है ना public subnet private subnets and also we have discussed about the router inside router route table. So previous portion से किसी का कोई क्वेश्चन है कोई डाउट्स है
है किसी का कोई क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पोर्शन? No. अच्छा. Also we have discussed about internet gateway. Yes. डिस्कस कर चुके थे क्या? Yes, sir. ये बोले थे आज. अच्छा, आज करेंगे. ये सबनेट्स, CIDR ये सब डिस्कस हो चुका था. Yes, sir. Yes, sir. इम्प्लाइड राउटर, रूट टेबल, वही पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट. Yes, sir. तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेते हैं. आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना याद है. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि if I am using a CIDR or subnet, so if I am using a single network, so how many IP addresses are reserved and which IP addresses are reserved for what purpose, and how many usable addresses in a single network if I am using a default CIDR CI24. तो 4 IP सर 5 IP. 5 रिजर्व है. नहीं. तुम बोले 4, नहीं सर 5. 5 तुम बोल रहे हो, ठीक है. पर्पस याद. और कोई बोलना चाहता है? कितना सारा IP एड्रेस रिजर्व होता है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं? 5. ठीक है. तो 5 कौन सा IP रिजर्व होता है? सर NID, PID और राउटर 53 के लिए और EPC राउटिंग के लिए और फ्यूचर पर्पस के लिए. कौन सा IP? फास्ट है NID और लास्ट वाला PID और उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों. सेकंड IP कौन सा है? For example, Reserved by the example, IP system. assume that कि I am using a single IP. अरे राइटिंग पैड টেকে নিলো কি মুশকিল, আমি লিখবো কি করে? Assume that I am using a single IP address 10.0.0.0/24. So that is my network ID. So tell me the IP addresses which are reserved. इसका फर्स्ट IP क्या होगा, लास्ट IP क्या होगा, जरा बताओ. है ना? भाई राइटिंग पैड दाओ मत. हेलो, राइटिंग पैड. फर्स्ट तो ये रिजर्व रहेगा. 10.1 भी रिजर्व रहेगा उसका फॉर AWS VPC के लिए. फ्यूचर यूज के लिए कितना नंबर है फ्यूचर यूज? 4 नंबर. 3 नंबर उसका 2 10 मतलब 0.2 वाला और फोर्थ वन हो गया आपका फ्यूचर यूज 5 फोर्थ वाला और ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिखाना है वो वाला. वो क्या है? এখন এসছো? কোথায়? অনলাইন পরীক্ষা না লালবাতিতে. অনলাইন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে আজকে নাকি? না না অনেকদিন আগে. আজকের এতদিন ছুটি ছিল 3 দিন. অনলাইন পরীক্ষা শুরু হয়ে বসিয়ে এলে? না না আসছিলাম ওখানে পুরো জ্যাম. ঠিক আছে, আসো. एक कॉपी नहीं देखना है. बोलो, लिखना पूरा कंप्लीट. तुम लोग 5 IP बोले हो ना? तो 5 IP क्या क्या रिजर्व रहेगा इस नेटवर्क का? पहला क्या होगा? सर वही वाला 10.0.0.0. हाँ, ये किसके लिए रिजर्व है? सर NID सर ये नेटवर्क आईडी. नेटवर्क आईडी सर ये 10.0.0.1 फॉर AWS फॉर VPC रूम.
हाँ, 1 किस लिए रिजर्व है? सर VPC रूट के लिए AWS to AWS for VPC. हाँ, Third one reserve for future use. Fourth one as a word. सर 10.0.2 वाला जो है वो वाला सर DNS सर्विस. DNS Route 53. रूट 53 DNS मैं लिख दिया. हाँ, उसके बाद सर फ्यूचर यूज सर ये वाला .3 वाला जो है फ्यूचर यूज. फ्यूचर यूज. आईडी ऑफ सर 10.0.0.255 होगा. तो 10.0.0.255. So last type is 10.0.0 255 तीन नेटवर्क के लिए broadcast type. VID सर. हो गया. तो कितना सारा आईपी यूजेबल है? सर 5 सर. यूजेबल कितना सारा? ये सारे ये यूजेबल मतलब हम कितना सारा आईपी को यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क में? 10.0.0.4 से 254 तक. कितना होगा? 251. यस. सो यूजेबल एड्रेस है इसमें 251. 251. Clear for everyone? Yes. So if I'm using a subnet or CIDR, if I'm using CIDR of class C, 24 is a class C CIDR. That means usable address will be 251. Clear? Yes, sir. Very good. Now, we have also discussed about router and root table. So, root table में क्या होता है actually? Root table क्या करता है? क्या पर्पस है रूट टेबल यूज करने का यहाँ पे VPC के अंदर? आईपी का रिकॉर्ड्स रखता है. क्यों रखता है रिकॉर्ड्स? क्या फायदा है? स्टोर नेटवर्क में किसी डिवाइस पर यूज Yes, करना है sir. तो उसका रिकॉर्ड स्टोर नेटवर्क स्टोर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी पर्पस फॉर कम्युनिकेशन. So practically, implied router is a virtual router which created in a AWS account. So there is a default router always created whenever we use an AWS account. No, or default root भी होता है. So if I am creating a root, so that means I want to communicate between the different subnets. Subnets मतलब, so that is a availability zone, and there is subnet is 10.0.0.0/24. There is another subnet. So availability zone ये A है समझ लो और ये समझ लो B है. So it's a different subnet 10.0.0.1.0/24. So that means both are different network. So both network are different, so they can't communicate each other. भले वो same VPC के अंदर हो, लेकिन subnet तो different है, network different है. So that's why we need a router. So that router, ये router जो है, ये router ही तुम्हारा वो डिवाइस है जो राउटिंग करेगा. And that's why we create a root table. So practically आप अगर CCNA भी किए हो तो CCNA में भी आप देखोगे कि एक ही राउटर के अंदर अगर मल्टीपल इंटरफेस हो जहां पे डिफरेंट नेटवर्क हो, वहां पे मुझे राउटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता. पड़ता है? कभी ध्यान दियो? फॉर एग्जाम्पल ये AWS भूल जाओ कुछ देर के लिए. सिंपली सोचो ये मेरा राउटर है, इट्स अ राउटर एंड there is a router. One interface is first Ethernet 0/0, another interface is first Ethernet 0/1, and this interface connected with a switch, and switches may multiple PCs connected. So there is a different PCs are connected with a switch, and there is a network 192
168.10.0/24 और यहाँ पे भी स्विच है और स्विच के साथ मल्टीपल सिस्टम्स समझ लो कनेक्टेड है। एंड सिंगल राउटर का अगर मल्टीपल इंटरफेस मैं यूज करता हूं, सो वी हैव टू असाइन अ डिफरेंट नेटवर्क। हम कभी भी दो इंटरफेस में सेम रेंज का आईपी सेट नहीं कर सकते, सेम नेटवर्क का आईपी सेट नहीं कर सकते। सेट करोगे तो तुमको बोलेगा आईपी ओवरलैप, हाँ सर ओवरलैप समझता बिकॉज राउटर इज अ डिवाइस जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अगर आपको सेम नेटवर्क का आईपी यूज करना है तो आपके लिए डिवाइस जो है वो करेक्ट डिवाइस नहीं है। दैट टाइम यू शुड चेंज द डिवाइस। Instead of using router, we can use the switch because both are same network. So here is a network that is a 192.168.20.0/24. So it's a different network. Yes. So ये सारा machines 20 रेंज में है और ये मशीन सारा 10 रेंज में है। फॉर एग्जांपल ये मशीन का आईपी है 192.168.10.10 और इस मशीन का आईपी है 192.168.20.10। तो मैं इस पीसी से इस पीसी को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? बिकॉज मैं राउटर कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैं सिर्फ आईपी डाला। राउटर में क्या कॉन्फ़िगर करना है? रूट डिफाइन करवाना नहीं करना है। रूट कब डिफाइन करना पड़ता है? जब राउटर इंटरफेस हम जब रास्ता डिफाइन करते हैं, रूट मतलब रास्ता, पथ। लॉजिकली सोचो कि रूट या रास्ता या पथ हम लोग कब डिफाइन करते हैं? जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अभी मुझे एक ही जगह में है तो रूट क्यों डिफाइन करना है? यहाँ पे तुम बैठे, यहाँ पे हम बैठे हैं, तो दोनों नेटवर्क राउटर से दूर है क्या? बोथ आर कनेक्टेड नेटवर्क, बोथ आर कनेक्टेड नेटवर्क। तो इसका राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा इफ आई एम असाइनिंग आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेस। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कॉन्फ़िगर दिस इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस 192.168। इसमें मैं आईपी डाल दिया 20.1, जिसका गेटवे मशीन्स का सबका गेटवे 20.1 होगा और इस दर में मैं आईपी डाल दिया 192.168.10.1, इस मशीन्स का गेटवे ये होगा। तो राउटर में ये कॉन्फ़िगर जब करेंगे और पोर्ट को ऑफ कर देंगे, राउटर का राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कनेक्टेड नेटवर्क एक दिखाएगा 10.0, मैं लास्ट का 2 डिजिट लिखा, और कनेक्टेड नेटवर्क दिखाएगा 20.0। इसका मतलब ये दोनों नेटवर्क कनेक्टेड है। राउटर को पता है इस नेटवर्क के बारे में कहां पे है। तो राउटिंग टेबल, यही राउटिंग टेबल है जहां पे ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर हो गया आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द इंटरफेस ऑफ राउटर। डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर द राउटिंग। राउटिंग कब कॉन्फ़िगर करते हैं? जब मैं कहीं और कनेक्ट करना चाहता हूं, तब हम लोग राउटिंग करते हैं। स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, जो भी करना चाहते हैं। क्लियर? सेम केस यहां पे भी है ना। एक ही वीपीसी के अंदर 2 नेटवर्क है। इट्स सेम वीपीसी भाई। यस सर। इस वीपीसी के अंदर सेम नेटवर्क है और राउटर है। राउटर में राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या है? आईपी डिफाइन करना है कि ये नेटवर्क कनेक्टेड है और ये नेटवर्क कनेक्टेड है। बस हो गया। दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मैं रूट डिफाइन किया है, बट इफ आई वांट टू connect this network to internet, then we have to configure root 0.0.0.0. समझ में आ रहा है? यस सर। जो हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली राउटर में कर रहे हैं, वही चीज को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैं वर्चुअली कर रहा हूँ और मैं पहले फिजिकली कर रहा था। फिजिकल राउटर में अगर कॉन्फ़िगर किया आप लोग तो
मैं यहाँ पे वर्चुअली कर रहा हूँ, पैकेट रेसर में भी आप लोग वर्चुअली किए थे, सो यहाँ पे भी हम लोग वर्चुअली करने वाले हैं. So why we are using root table? Is it clear for everyone? Yes. Because we are creating different subnets. मैं अगर different subnet create नहीं करता तो root table configure करने का जरूरत नहीं है. They can communicate each other. Same. If I want to connect a different network, then we have to configure root table. If I want to connect internet, then we have to configure the root table. Clear? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी कैन कॉन्फ़िगर 200 रूट टेबल्स इन पर बीपीसी. एक बीपीसी के अंदर मैक्सिमम में कितना सारा रूट टेबल बना सकता हूँ? 200. मैं अगर चाहूँ तो, अगर रिक्वायरमेंट आया. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट गेटवे. AWS इंटरनेट गेटवे. तो इंटरनेट गेटवे इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस बीपीसी, बिकॉज ये आपका गेटवे है जो बाहर का दुनिया से आपको कनेक्ट करेगा. आपका बीपीसी को बाहर का दुनिया से कनेक्ट करेगा. मेरा एक पीसी है इस लैब में, मैं इस लैब को अगर इंटरनेट देना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए? एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, जिस गेटवे के थ्रू से मेरा पैकेट बाहर भी जाएगा और बाहर से अंदर भी आएगा. सो दैट इज इंटरनेट गेटवे. यहाँ पे ये भी एक तरह का राउटर ही है. क्लियर? राउटिंग जहां पे करेंगे वो राउटर है या लेयर 3 का स्विच, दोनों में से कुछ होगा. सो आप लोग लिख चुके हो इंटरनेट गेटवे के बारे में? नहीं. फर्स्ट राइट डाउन द पॉइंट्स. पहले लिख लेते हैं इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे को हम लोग बड़ों को भी केटे जावे. ठीक है. So it is also known IGW. IGW का फुल फॉर्म है इंटरनेट गेटवे. अगर IGW को ही बोल रहा है इसका मतलब इंटरनेट गेटवे ही बोल रहा है वो. ठीक है. सो यहाँ पे पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट में साफ साफ लिखा है इट्स अ वर्चुअल राउटर. ये अलग कुछ नहीं है, ये राउटर ही है. ये राउटर वो राउटर है जो आपको बाहर का दुनिया से कनेक्ट करवाएगा. एज राउटर जैसे ही है. एज राउटर जैसा ही है. यस, इट इज सेम एज एज राउटर. राइट डाउन द पॉइंट्स, बिकॉज अभी जब बोल रहे हैं जो चीजें आपको याद रहेगा, लेकिन 10 दिन बाद भूल जाओगे, 1 महीना बाद भूल जाओगे, 1 साल बाद भूल जाओगे, 2 साल बाद जब जाओगे क्लाउड का इंटरव्यू देने के लिए भूल जाओगे. तो पॉइंट्स आपके पास लिखा रहेगा तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो कि मेरे पास तो है लिखा, मैं सब देख लेता हूँ एक बार. बिकॉज आपके पास पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है ना.
पॉइंट को फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉइंट अभी का रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग नेट पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। डन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों का कि इट्स वन टाइप ऑफ वर्चुअल राउटर। ओके, सो दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट योर वीपीसी टू इंटरनेट। आपका वीपीसी का जो भी कंपोनेंट्स है उसको मैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूं, देन वी हैव टू कॉन्फ़िगर इंटरनेट गेटवे, वी हैव टू ऐड इंटरनेट गेटवे। फिजिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक राउटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट करता है, so that is called edge router. So it's like edge router. अगर मैं कनेक्ट करूँ फिजिकल नेटवर्क, so it's like edge router जो हमारा मेन राउटर है जिससे मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो, फाइबर कनेक्टेड है। सो एज राउटर जिससे मेरा बाहर का दुनिया से मेरा कनेक्टिविटी हो रहा सारा मशीन से। हाँ, अलग बात है वहाँ पर नेट कॉन्फ़िगर है, मेरा प्राइवेट आईपी से ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ওটাকে তো ফিজিক্যাল রাউটার বলছি তো ওটাকে। हाँ, उसके बाद का पॉइंट है इफ वी क्रिएट अ न्यू वीपीसी, हम अगर अपना कस्टम वीपीसी क्रिएट करते हैं, देन वी हैव टू क्रिएट अ कस्टम इंटरनेट गेटवे तो प्रोवाइडिंग द इंटरनेट टू द वीपीसी। वीपीसी डिफॉल्ट होता है कि आईडब्ल्यूएस अकाउंट जब आप बनाते हो तो यस सर। तो डिफॉल्ट वीपीसी भी होता है, डिफॉल्ट सबनेट्स भी होते हैं, डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे भी होता है, ये सारा कुछ डिफॉल्ट होता है। तो आप जब कस्टम क्रिएट कर रहे हो, खुद का जब क्रिएट कर रहे हो, देन आपका वीपीसी के साथ अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो कस्टम वीपीसी के साथ, देन यू हैव टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे IGW। अदरवाइज आपका वीपीसी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। We must ensure that our subnet's root table is pointed to internet gateway. आप अगर अपना वीपीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर देने से नहीं हो जाएगा। मतलब मैं राउटर कर दिया, डाल दिया, राउटर खरीद लिया, लगा लिया, बट उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, इंटरनेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे भी है। इंटरनेट गेटवे को आप अगर यूज करना चाहते हो कनेक्टिंग टू इंटरनेट फॉर योर वीपीसी, देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर रूट टेबल एंड रूट, define the root of 0.0.0./0। डिफॉल्ट राउटिंग करना पड़ेगा जो आपका पैकेट को बाहर तक भेजेगा, और किसके थ्रू से जाएगा? इंटरनेट गेटवे के थ्रू से जाएगा। सो दैट रूट यू हैव टू डिफाइन, ये आपको करना ही है। ये हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं, काफी आसान है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर इन ग्राफिकली है। हमको कुछ भी कमांड्स याद रखना नहीं है किसी ने ऐसा, आप माउस क्लिक से कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये सपोर्ट करते हैं दोनों आईपी को, बिकॉज सम
components or some machines can be used IP version 4, others can be used IP version 6. There should be a component जिसको आप यूज कर रहे हो वो दोनों को सपोर्ट करे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि जो IP version 6 यूज कर रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये कंपेटिबल है दोनों के लिए, IP version 4 को भी सपोर्ट करता है और IP version 6 को भी सपोर्ट करता है, AWS का जो इंटरनेट गेटवे होता है। ये बेसिक कंपोनेंट्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ये मैंडेटरी कंपोनेंट्स है जिसके बारे में डिस्कस अभी तक हुआ है। जब भी आप बीपीसी कस्टम बीपीसी क्रिएट करोगे तो आपको सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको CIDR डिफाइन करना है, आपको रूट डिफाइन करना है। इफ यू क्रिएट मल्टीपल सबनेट्स, अगर एक ही सबनेट क्रिएट करते हो तो रूट या इम्प्लाइड राउटर नहीं भी कॉन्फ़िगर करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज वहां पे डिफॉल्ट इम्प्लाइड राउटर होगा। And you have to configure the internet gateway if you want to provide internet to the systems. Clear? Next जो portion है, that portion is a security portion. Security is very important part of any organization nowadays. आज के दिन में सिर्फ मुझे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आने से कुछ नहीं होगा या फिर राउटर कॉन्फ़िगरेशन आने से कुछ नहीं होगा। You have to know how to use a firewall. You have to know how to create a rule. You have to know how to create a access control list. तो जिसको सिक्योरिटी का नॉलेज है उसका डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। सिक्योरिटी आप फिजिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो उसमें भी डालना है, अगर आप कोई क्लाउड यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज सबसे अगर बोले कॉस्टली जो पोर्शन है वो है डेटा। किसी भी कंपनी का डेटा अगर कोई लीकेज हो गया, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कंपनी के करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो AWS में काफी हाई लेवल का सिक्योरिटी है, बट मुझे इसको यूज करना आना चाहिए, है ना, यूज करना आना चाहिए। तो पहला सिक्योरिटी है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप एक ऐसा सिक्योरिटी है जो इंस्टेंस लेवल में काम करता है, मतलब सिस्टम लेवल में काम करता है, कंप्यूटर लेवल में काम कर सकता है। अच्छा इसके बाद ही तो यही है। सो वी कैन से दैट इट्स अ वर्चुअल फायरवॉल। जैसे आप विंडोज फायरवॉल सिस्टम में यूज करते हो ना, फायरवॉल जब बोल रहा है ये, इसका मतलब ये फायरवॉल का काम यही है कि वो इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक को चेक करेगा और वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, रूल्स कॉन्फ़िगरेशन है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि पैकेट को जाने देना है या फिर ब्लॉक करना है। बस फायरवॉल का इतना ही काम है और कुछ नहीं। इट्स लाइक BSF बॉर्डर में जो हमारा BSF का काम होता है, सेम काम यहाँ पे भी है। किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है, किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। इसको बोलते हैं AAA। नहीं, LLL बोलते हैं, AAA। ये नहीं, L। AAA का फुल फॉर्म जानते हो? लेट लेट लेट। कॉलेज गए थे, हम उसको फोन करके बोले थे इम्पोर्टेंट काम नहीं चला। तो हम लोग बात कर रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ BPC। BPC के अंदर काफी जरूरी कंपोनेंट है जिसको आपको सीखना है अच्छे से, बिकॉज ये अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे या प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे ठीक से इंस्टेंस को, या फिर मैं एक्सेस दे नहीं पाऊंगा, या फिर एक्सेस देने के बाद हो सकता है कि सिक्योरिटी का इश्यू हो जाए। समझे नहीं? समझ लो तुम्हारा घर है एक, है ना, घर में तो बहुत सारा रूम है, हर रूम में सिक्योरिटी है क्या? है, ध्यान नहीं दिया है, दरवाजा है। रात में सोने के टाइम में क्या करते हो? बंद करते हो। ये सिक्योरिटी ग्रुप है, ये वो हर घर का दरवाजा है।
मतलब हर इंस्टेंस का सिक्योरिटी है। तो लॉक अगर टूटा हुआ है या फिर लॉक कमजोर है तो सिक्योरिटी अच्छा है या खराब है? इसका मतलब मुझे वो लॉक ठीक करना पड़ेगा। तो वो लॉक तभी ठीक होगा जब मैं सिक्योरिटी ग्रुप को प्रॉपरली सीखूंगा। किसी किसी रूम में ऐसा बड़ा वाला अलमीरा भी है, उस अलमीरा के अंदर छोटा सा गोदरेज का भी लॉकर होता है। कहीं कहीं किसी किसी घर में होता है, सब घर में नहीं होता है। गोदरेज वाला लॉकर रखता है ना कोई? नहीं, लॉकर रखता है कोई नॉर्मल लॉकर, और कोई गोदरेज का लॉकर रखता है। दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ना? तो वही सिक्योरिटी ग्रुप है, गोदरेज का लॉकर। आई क्यों है ये गोदरेज का लॉकर? मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे इम्प्लाइड डिनाई है। इम्प्लाइड डिनाई मतलब ये हर ट्रैफिक को डिनाई करता है। आप जब तक इसको अलाउ नहीं करोगे वो सर्विस इसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जब भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में आरडीपी को अलाउ कर रहे थे। अलाउ नहीं करेंगे तो क्या करेगा? मेरे को एक्सेस करने नहीं देगा। याद आ रहा है? या फिर इसी से इसको अलाउ कर रहे थे जब लिनक्स का मशीन बना रहे थे, क्योंकि मुझे 22 पोर्ट से एक्सेस करना था, आरडीपी 3389 पोर्ट से एक्सेस करना था। 22 गलत बोला क्या? आरडीपी जब मैं वेब सर्वर क्रिएट कर रहा था तो मैं एचटीटीपी पोर्ट को अलाउ कर रहा था। इसका मतलब क्या है? ये सबको डिनाई करता है। जिसका एक्सेस करना चाहते हो वहां पे आपको अलाउ करना है। सो इट्स इम्प्लिसिट डिनाई। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? इम्प्लिसिट डिनाई। यहाँ तो कहीं लिखा है क्या पॉइंट? कहीं लिखा होगा। ENT लेवल सही, ये वाला भी बता दीजिएगा। ENT क्या कुछ होगा? ENT नहीं, ENI है। ओके सॉरी। ENI का फुल फॉर्म है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। आप लोग हाइपर भी यूज किए हो सर, या फिर VMware यूज किए हो? दोनों यूज किए हो। तो वर्चुअल नेटवर्क समझते हो ना? वर्चुअल नेटवर्क मतलब आपका इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक ही वर्चुअल मशीन में मल्टीपल इंटरफेस ऐड कर सकते हो। 2 लैन कार्ड लगा दिए, 3 लैन कार्ड लगा दिए। तो ये ENI लेवल है जहां पे आप इंटरफेस को ऐड कर रहे हो। सिक्योरिटी ग्रुप ENI लेवल में काम करता है। समझ में? इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस में सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। अच्छा, ENI लेवल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लिख लो। ये थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है एक्चुअली। मैं इसको सिलेक्ट ही कर देता हूँ। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नीचे पढ़ू। यहाँ लिखा तो है बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई मतलब ये सभी ट्रैफिक को डिनाई नहीं करता जब तक अलाउ नहीं करे।
डन हो गया लिखे नहीं? वाह। आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मैं इसके बाद का जो पोर्शन है, जैसे अभी फिलहाल के लिए बीपीसी हम लोग क्रिएट करेंगे, और बीपीसी कैसे बनाते हैं, कस्टम बीपीसी कैसे सबनेट्स बनाते हैं, कैसे सीआईडिया डिफाइन करते हैं, कैसे रूट डिफाइन करते हैं, राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर करते हैं, रूट टेबल कैसे इंटरनेट गेटवे को डायरेक्ट करते हैं, ये बेसिक पोर्शन जो है ये करेंगे पहले। देन वी हैव टू गो टू एडवांस पोर्शन, फॉर एग्जांपल लाइक NaCl क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका थ्योरी पोर्शन भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा थ्योरी हो जा रहा है। और नेट गेटवे कैसे यूज होता है, तो इलास्टिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब भी हम लोग आगे जाके बीपीसी में करने वाले हैं, बिकॉज बीपीसी इज ए वेरी ह्यूज पोर्शन। बीपीसी के अंदर ही सारा खेल है जो भी है। तो पहले सिक्योरिटी ग्रुप समझ लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग यूज किए हैं पहले, बट उसको हम लोग सही से समझे नहीं थे या जाने नहीं थे, आज हम लोग जानेंगे। बीपीसी भी यूज किए थे पहले, that is called default VPC. Whenever we create a AWS account, automatically the default VPC is created. हो गया डन। अच्छा, ENI के बारे में अगर लिखना चाहते हो थोड़ा सा तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ENI दिखाई देता हूँ। आज हम लोग ये वाला पोर्शन करने वाले हैं, ओके, इसलिए मैं ये ओपन कर रखता हूँ। ENI के बारे में लिखते हैं ना, ENI so that is a ENI. So you can write down ENI क्या है, हाँ? नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। And ENI is a virtual network interface that you can attach to an instance in Amazon VPC. ENI is only available within the Amazon VPC, and they are associated with the subnet upon creation. Public IP address and multiple private IP address. बस इतना ही लिखना है ENI के बारे में। ये बुक आपके पास है, मैं आपका ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इट्स ए वेरी इजी लैंग्वेज, इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर रिकॉल करोगे, जब मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा था, EC2 इंस्टेंस बना रहा था, तो मेरे लिए दो आईपी जनरेट हो रहा था, एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी। ये सारा कमाल ENI का ही है। डिफॉल्टली ENI होता ही है, बिकॉज व्हेनेवर वी क्रिएट अ वर्चुअल मशीन्स, सो हाइपरवाइजर का कंसेप्ट है ये ENI। सो हाइपरवाइजर प्रोवाइड अस ENI by which we can create a multiple interface, multiple LAN cards, virtual LAN cards, and we can assign multiple IP addresses if required. जैसे आप VMware यूज किए हो या फिर हाइपर भी यूज किए हो, वहां पे भी आपको इंटरफेस क्रिएट होता है, नेट ओनली, होस्ट ओनली। सर ये सर, हाँ, जब कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट स्टेज में रहते हैं तो वहाँ कस्टमाइज में जाकर के वो सब दिखता है। यस, तो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वहां पर। ENI is a concept of hypervisor. में कनेक्ट हो AWS का नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, ये हाइपरवाइजर का कंसेप्ट। सो वर्चुअलाइज हो रहा है, यहाँ पे VM मशीन क्रिएट हो रहा है। EC2 इंस्टेंस क्या है, एक तरह का VM मशीन ही है। जाएगा। हम आपको वो नोट्स में देंगे, यहाँ पे भी ENI है ना। आपको नोट्स मैं मल्टीपल आईपी भी सेट कर सकता हूँ। इफ आई एम क्रिएटिंग अ मल्टीपल LAN कार्ड्स, वर्चुअल LAN कार्ड में ऐड कर सकता हूँ। देखोगे VMware में ऑप्शन है, तो आई वांट टू क्रिएट अ डुअल LAN कार्ड, 2 LAN कार्ड लगाना मशीन लगा सकते। सब सर्वर का प्रैक्टिकल में ना, कुछ प्रैक्टिकल में ऐसा भी रिक्वायरमेंट है कि 2 LAN कार्ड चाहिए होता है। जैसे
प्रैक्टिकल करते हो अगर लोड बैलेंसर का या फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर का एनएलबी का, तो वहाँ पे 2 लाइन कट लगाना पड़ता है। ये एक लाइन कट डाउन हो गया, दूसरा लाइन कट से स्टार्ट काम करेगा। It's like floating road. हो गया। Not at all. हो गया ना? ठीक है। हाँ? I get it. Now, so let's discuss the points first. So it works in a ANI level. ANI level मतलब क्या होता है? ANI level मतलब सिंपल सा बात है कि मैं जब कोई वर्चुअलाइजेशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ बीपीसी, मैं एक बीपीसी अगर क्रिएट कर रहा हूँ, so let's सीधा लाइन तो जाता है नहीं। सो बीपीसी के अंदर मैं अगर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम EC2 क्रिएटिंग EC2 है VM मशीन, EC2 इंस्टेंस मतलब VM सिस्टम, और ये EC2 इंस्टेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। हाँ, ये हमारा बीपीसी है और इस तरह से मैं इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ। इधर मैं भी 2 इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये तुम्हारा डिफरेंट सबनेट है और ये सबनेट आपका सबनेट 1 है जो AZ A में है, और ये सबनेट 2 है जो AZ B में है। इसका IP समझ लो है 10 रेंज का IP है, 10.0.0.0 24 CIDR है। इसका IP है 10.0.0.1.0 जिसका CIDR 20। तो बोथ आर EC2 इंस्टेंसेस। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे काम करेगा। ये आपका ENI लेवल में सिक्योरिटी ग्रुप काम करेगा। दैट इज अ सिक्योरिटी ग्रुप।
दैट इज कॉल्ड एसजी, सिक्योरिटी ग्रुप। कहाँ पे काम करेगा? इंस्टेंस लेवल में। इसका मतलब सिक्योरिटी ग्रुप को मैं अगर चाहूं तो एक ही सेम सिक्योरिटी ग्रुप से दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, दोनों कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, दोनों का सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। दो तरह का आपका पैकेट फ्लो होता है, एक इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। तो इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक को मैं मैनेज कर सकता हूँ सेम सिक्योरिटी ग्रुप से। लेकिन यही यहाँ पे ये इशू आएगा कि मैं अगर पोर्ट नंबर 80 को अलाउ करता हूँ तो ये दोनों के लिए अलाउ हो जाएगा, EC2 ये 1 नंबर पीसी के लिए और 2 नंबर पीसी के लिए। अगर आप पोर्ट नंबर 22 को अलाउ करते हो तो दोनों के लिए अलाउ हो जाएगा, बिकॉज सेम सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्टेड है। Yes? लेकिन आप अगर चाहो तो 2 मशीन के लिए ना 2 अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, SG1 SG2। ऐसा भी हो सकता है सिनारियो। इसका मतलब क्या हो रहा है? इंस्टेंस लेवल में काम करवा पा रहे हैं। तो आपका चॉइस है कि आप ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। क्लियर? ये इंस्टेंस लेवल में काम करता है, दैट इज कॉल्ड ENI। इसलिए हम लोग ENI बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये इंटरफेस लेवल में, ये EC2 का इंटरफेस के लेवल में काम करता है। सो सिंपल सा बात है, मैं अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 अलाउ करता हूँ तो पोर्ट नंबर 80 अलाउ सिर्फ इस EC2 के लिए होगा, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। और दोनों अलग ही सिक्योरिटी ग्रुप। पोर्ट नंबर 22 इसमें मैं अलाउ करता हूँ तो ये पोर्ट नंबर 22 सिर्फ इस EC2 इंस्टेंस के लिए अलाउ होगा, इसके लिए नहीं। एक EC2 इंस्टेंस को मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप से आप ऐड नहीं कर सकते। सुन रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? एक EC2 इंस्टेंस को, एक मशीन को मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप से आप दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। टाइम एक ही से कनेक्ट होगा, दूसरे से कनेक्ट करोगे तो पहला वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों बोलो तो ऐसा क्यों होता है? कंफ्लिक्ट हो सकता है ना कि आप यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 को यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 डिनाई है, तो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये मशीन अगर मैं दोनों से कनेक्ट कर दूंगा तो ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि पोर्ट नंबर 80 को अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। क्लियर है? और NaCl भी आप लोग आगे करने वाले हो। NaCl थोड़ा सा ऊपर लेवल में काम करता है, दैट इज कॉल्ड सबनेट लेवल। ये राउटर के पास काम करता है। ये सर्विस को अपर लेयर का सिक्योरिटी है जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी मैं उसमें डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज लंबा थ्योरी हो जाएगा। सो वी आर एंडिंग थ्योरी पोर्शन हियर। सिक्योरिटी ग्रुप यहीं पे हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू में पूछ सकता है अगर आप AWS में जाते हो कि मैं सिक्योरिटी ग्रुप में क्या डिनाई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। पॉलिसी दो तरह का होता है, एक परमिट, दूसरा डिनाई, है ना। परमिट मतलब मैं परमिट कर रहा हूँ ट्रैफिक को, और डिनाई मतलब मैं ट्रैफिक को रोक कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिनाई पॉलिसी या डिनाई रूल क्रिएट कर सकता हूँ क्या सिक्योरिटी ग्रुप में? क्यों नहीं कर सकते? सर यहाँ पे ओनली अलाउ कर सकते हैं, ओनली अलाउ कर सकते हैं, डिनाई क्यों नहीं कर सकते? यही पूछ सकते हैं आपको क्रॉस करके। हाँ, क्योंकि सर बाय डिफॉल्ट तो डिनाई हो गया। हाँ, क्योंकि पहले से सबको डिनाई का कर रखा है, डिनाई नया से करने का क्या जरूरत है? आप अलाउ कर सकते हैं क्योंकि सारा सर्विसेज वहां पे डिनाई है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अबाउट कि बाय डिफॉल्ट इट इज ए इम्प्लिसिट डिनाई टू द ऑल ट्रैफिक। दूसरा है कि 5 सिक्योरिटी ग्रुप पर इंस्टेंस को सपोर्ट करता है। एक इंस्टेंस 5 सिक्योरिटी ग्रुप को सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, इट इज ए स्टेटफुल इन नेचर। स्टेटफुल मतलब क्या होता है? फायरवेल्स दो तरह का हो सकता है, स्टेटलेस या स्टेटफुल। सिक्योरिटी ग्रुप भी बोल रहा है कि यहाँ पे स्टेटफुल है, स्टेटलेस नहीं होगा। क्योंकि सर इनबाउंड रूल जब आता है तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड में भी चला जाता है। पोर्ट को सपोज 80 पोर्ट को हम अलाउ करते हैं, वो इनबाउंड पे भी, इनबाउंड में तो ऑलरेडी अलाउ है, बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड पे भी वो अलाउ हो जाता है। इसको हम स्टेटफुल स्टेटफुल नेचर।
स्टेटफुल मतलब सिंपल सा बात है कि ये सिक्योरिटी उस तरह का सिक्योरिटी है कि ट्रैफिक को आप अगर इनकमिंग के लिए अलाउ कर रहे हो तो आउटगोइंग के लिए भी अलाउ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और आउटगोइंग के लिए अलाउ कर रहे हो तो इनकमिंग के लिए भी अलाउ हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब समझ में आया? Yes. जैसे हम लोग कोई नया मशीन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम और विंडोज मशीन, विंडोज का मशीन बनाते हैं, तो यहाँ पे इनबिल्ट क्या होता है? फायरवॉल होता है। फायरवॉल अरे देयर जो मेरा बाहर से अगर कोई आईसीएमपी पैकेट भेजता है उसको ब्लॉक करता है। हम लोग बोलते हैं ना पिंग नहीं हो रहा है, तो फायरवॉल क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। लेकिन मैं जब पिंग करता हूं तो पिंग जाता है, मतलब आउटगोइंग को ब्लॉक नहीं कर रहा है वो। इसका मतलब ये स्टेटलेस है। स्टेटलेस। अगर स्टेटफुल होता तो क्या होता? ब्लॉक करने से दोनों को ब्लॉक करता, बाहर जाने वाला ट्रैफिक को भी ब्लॉक करता आईसीएमपी के लिए, और अंदर आने वाला ट्रैफिक को भी ब्लॉक करता आईसीएमपी के। तो इस तरह से अगर कोई सिक्योरिटी काम कर रहा है, कोई फायरवॉल काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटफुल फायरवॉल। कि आप किसी सर्विस को अलाउ किए, वो दोनों के लिए अलाउ कर देगा, इनकमिंग के लिए भी और आउटगोइंग के लिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हेलो मुस्ते वर्ष। ठीक है, फिर चलते हैं प्रैक्टिकल में। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिकल। ओके, ये सिनारियो हमारा है जो हम लोग करने वाले हैं। नहीं, इसमें नीचे सिंपल सिनारियो है, लाइक हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं, बट हम लोग इसको कस्टम में करने वाले हैं। सो दैट इज माय सिनारियो। डिफॉल्टली हो जाता समझ में आ रहा है? है। यस इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा AWS का अकाउंट है जिसके अंदर मैं अपना कस्टम बीपीसी क्रिएट किया हूं। देख रहे हो? सो इट इज अ कस्टम बीपीसी। यहां तक आइसोलेट नेटवर्क। ये बीपीसी का सबनेट है। सबनेट में मैं आईडी क्या डालूं? 10.0.0.0 CIDR पर ध्यान दो, क्या लिखा है? CIDR 60 मतलब 255.255.0.0। ये मेरा सबनेट है पूरा बीपीसी का। यस सर। मतलब बीपीसी के अंदर कुछ भी मैं क्रिएट करूंगा तो इसी सबनेट के अंदर आना चाहिए, इससे बाहर में कुछ आईपी यूज नहीं कर सकता। 10 रेंज का ही आईपी होगा, और सबनेट उसका आप बढ़ा सकते हो। CIDR को बढ़ा सकते हो, मतलब CIDR का नंबर को बढ़ा सकते हो। आप 18 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, 26 कर सकते हो, 27 कर सकते हो, 28 कर सकते हो, 29 कर सकते हो। तो लास्ट कितना हो सकता है? बट 10.0 रेंज में ही होना चाहिए। 10.0 रेंज में होना चाहिए। 10.0 को आप चेंज नहीं कर सकते। 10 कहाँ पे कर सकते हो? वो सेकंड जीरो वाला। हाँ, थर्ड जीरो वाला। सेकंड जीरो वाला कैसे चेंज करो? वो तो फिक्स हो गया। CIDR 60 है ना। सर हम इस साइड वाले की बात बोल रहे थे, हम टेक पोस्ट वाला पोर्शन को चेंज कर सकते। क्लियर हो रहा है? यस सर Yes, एकदम। sir. ये मेरा बीपीसी है जिसमें अलग अलग तरह का अवेलेबिलिटी जोन है। एक बीपीसी के अंदर या फिर एक रीजन के अंदर। बीपीसी कहाँ बनता है? रीजन में बनता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीपीसी कहाँ बनता है? रीजन के अंदर बनता है। तो ये मेरा रीजन है जहां पे बीपीसी में क्रिएट किया हूं। उस रीजन के अंदर अलग अलग क्या है? अवेलेबिलिटी जोन है। तो अब मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ? सबनेट। ये मेरा सबनेट है। यहाँ पे मैं सबनेट क्या डाला हूँ? 24 डाल, देखे ना? क्योंकि मैं क्या लिया था बीपीसी में? 10.0.0.0/CIDR 64। तो मैं 24 किया। 24 किया मतलब मेरा अभी इस नेटवर्क में यूजेबल एड्रेस कितना सारा होगा? ओनली 251 होगा। कि 5 आईपी तो रिजर्व रहेगा। है कि नहीं? यस सर। क्योंकि यहाँ पे सबनेट मास्क अभी क्या हो गया? 255.255.0। ये एक सबनेट क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं? पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट क्रिएट करने वाले। पब्लिक सबनेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मैं इस सबनेट के साथ इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबनेट दो तरह का होता है, एक पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट सबनेट किसको बोलते हैं? जो इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट नहीं होगा।
डायरेक्टली। और पब्लिक सर्वेंट किसको बोलते हैं? जिसको इंटरनेट गेटवे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सिस्टम्स के लिए पब्लिक आईपी असाइन होगा। सिस्टम्स के लिए सिस्टम मतलब EC2 इंस्टेंस के लिए पब्लिक आईपी असाइन होगा। सिनेरियो समझ में आ रहा है? तो ये देखो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसका प्राइवेट आईपी भी मिलेगा और पब्लिक पब्लिक आईपी भी मिलेगा। और ये राउटर है यहाँ पे जो आईजी के एक बीपीसी के अंदर, और इस राउटर से आपका इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड है जो बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी करवाएगा। ये मेरा रूट टेबल है जो जहां पे मैं राउटिंग करने वाला हूं 0.0.0.0/0, और ये आपका इंटरनेट गेटवे को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। टारगेट क्या होगा? इंटरनेट गेटवे। ये ट्रैफिक के जब भी आएगा ये पैकेट इस ट्रैफिक में तो किसके पास भेजेगा? इंटरनेट गेटवे के पास। क्लियर? Sir, একটু নামান স্যার। ये पूरा सिनारियो ये है बस। क्लियर? जिसको हम लोग करने वाले हैं। अब आते हैं स्टेज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या करना है ये समझ में आ गया। बुझते पड़ेगा जो। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजेस कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में ना आए कि जो है वही करना है। हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि जो है वही करना पड़ेगा। चलो मैं इसी आईपी को यूज करने वाला बीपीसी के लिए, अच्छी बात है। मैं मेरा जो ये सबनेट होगा, ये सबनेट मेरा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सबनेट मेरा ये 1 होगा। चलो 1 कर सकते हैं ना, मैं 0 नहीं रखूंगा, मैं 1 रख। ठीक है, मतलब ये सबनेट का नेटवर्क आईडी होगा 10.0.1.0 जिसका CIDR 24 होगा। चेंज कर दिया, कर सकते हैं। मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, इसमें नहीं सर। सर तो पब्लिकली इसमें चेंज कर सकता हूँ। नो सर, नो सर। क्यों नहीं कर सकते चेंज? क्लास डी है। बीपीसी उसी नेटवर्क से। हाँ, क्योंकि बीपीसी में आप क्या बोले हो कि ये दोनों फिक्स है। मैं चेंज कहाँ पे कर सकता हूँ? होस्ट पोर्शन में बीपीसी के लिए। लेकिन जब CIDR में 24 डाल दूंगा तो ये भी नेटवर्क हो जाएगा। मतलब मैं एक और सबनेट अगर क्रिएट करता हूं यहाँ पे, जैसे 10.0.2.0/24, तो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। यस सर, यस सर, तो कनेक्टिविटी करने के लिए भी राउटिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन मजे की बात है ये भी इसी बीपीसी में आएगा, क्योंकि इसी नेटवर्क में इन आएगा। दोनों में तो चेंजिंग नहीं हो रहा है ना। हाँ सर, अब इससे बताया बीपीसी फिर वो उससे लेना देना नहीं नहीं होता है। क्योंकि उसका दो जो वो बस जो टीवी वो में जिसका CIDR है उसमें changing नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर। ये हम लोग बाद में करने वाले हैं आगे, जब थोड़ा सा हम लोग इसमें कर लेंगे पूरा अच्छे से हैंड्स ऑन की बीपीसी, कस्टम बीपीसी, इंटरनेट गेटवे, सबनेट, CIDR। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्राइवेट सबनेट कैसे बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, नेट गेटवे कैसे करते हैं, NACL कैसे करते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे करते हैं, बीपीसी पेयरिंग कैसे करते हैं। काफी कुछ है इसमें जो प्रैक्टिकली यूज होने वाला है या फिर यूज होता है प्रैक्टिकल फील्ड में। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये पोर्शन आज सीखने वाले हैं। आई हैव लिमिटेड टाइम, सो मैं फटाफट प्रैक्टिकल में चलता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कैसे इरेज करेंगे, यहाँ से मैं चलता हूँ हमारा इस पोर्शन में। क्या करना है मुझे? बॉक्स इस पोर्शन में चलता हूँ। सबसे पहले स्टेप लिख लो कि मैं जब भी बीपीसी क्रिएट करूंगा तो मेरा पहला स्टेप में लिखा था शायद यहाँ पे। हाँ, पहला स्टेप क्या होगा? याद है? बीपीसी, सबनेट, उसके बाद गेटवे, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, आगे पीछे नहीं करना। आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार वो जो कॉन्सेप्ट जो बनाया था इंफ्रास्ट्रक्चर में ये वाला सर उसमें मतलब ये सिर्फ
मतलब ये इसका जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। क्या? जैसे आपने कहा ना कि बीपीसी है, उसका जो आपने आईपी दिया, सीआईडीआर वैल्यू दिया, वहां पे जो आप 24 सीआईडीआर वैल्यू दिखा रहे हो वो वाला मतलब थोड़ा सा मतलब ये बीपीसी है, ये बीपीसी के अंदर ही सबनेट है ना? तो बीपीसी में मैं आईपी बोल दिया कि मेरा बीपीसी का इस ये रेंज का आईपी होगा। क्या होगा? 16 रेंज का। 16 मतलब क्या होता है? 255.255 मतलब 10 और 0 ये नेटवर्क आईडी है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब इसी नेटवर्क के अंदर मेरे को सबनेट भी क्रिएट करना है, इसलिए मैं चेंज कहाँ पे करूंगा? होस्ट वाला पोर्शन में। इसलिए मैं CID 24 लिया कि मैं अगर ये होस्ट पोर्शन में चेंज करूंगा तो मेरा नेटवर्क डिफरेंट हो जाए, लेकिन एक ही बीपीसी के अंदर, एक ही बीपीसी मतलब उसी बीपीसी का सबनेट के अंदर। ये भी मेरे को दिखता है ना? नहीं तो फिर वो लॉजिकली सही नहीं हो। Now let's start the practical. So we are moving to the AWS account. मैं लॉगिन करता हूँ AWS में फटाफट। रिकॉर्डिंग चल रहा है। So first I am logging to the AWS account using my root account. तो root यूजर ही करना आपने। लॉगिन करते हैं, मैं भी ये फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। तो इसको आप लोग स्किप कर देना फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग इसको सीखेंगे जब हम लोग IIM पढ़ेंगे तो। नाउ मैं ये मेरा नॉर्मल डैशबोर्ड है, सो दैट इज माय डैशबोर्ड है ना, जिसको मैं यूज किया हूँ वो यहाँ पे दिखेगा। और ये आपका बिलिंग का है, अभी $0.01 का बिलिंग आ गया मेरा। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले आपको क्या करना है? बीपीसी में जाना है, ठीक है। बीपीसी के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये जो बटन है इसमें क्लिक करना है और आपको आना है नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग का ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको यहाँ, नेटवर्किंग में आना है। नेटवर्किंग के अंदर आपको बीपीसी मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बीपीसी मिलेगा, ठीक है। नेटवर्क के अंदर बीपीसी मिलेगा। अब आ गए बीपीसी में। अच्छा, कोई बोल रहा था मुंबई जोन में नहीं क्रिएट हो रहा है, बंद हो जा रहा है, कोई बोल रहा था फेल हो रहा है बार बार। कौन बोल रहा है? तो ये मेरा रीजन अभी नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्टेड है, जहां पे देखो एक बीपीसी है बना हुआ, डिफॉल्ट बीपीसी होता है, और वहां पे 6 सबनेट बना हुआ दिख रहा है। 6 सबनेट क्यों दिख रहा है बना हुआ? बाय डिफॉल्ट मैं कुछ बनाया नहीं यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट 6 सबनेट दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट नहीं है, छोटा छोटा सबनेट क्या ना दिखाया? 5 का गाड़ी है। क्यों दिखाया जा रहा है 6 सबनेट? बिकॉज यहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन है। नॉर्थ वर्जीनिया में कितना सारा अवेलेबिलिटी जोन है? 6 है। आप देखना चाहते हो देख सकते हो यहाँ पे कि आपका 6 क्यों है। सो दैट इज द सबनेट आईडीज। और ये आपका 350 and 356 सो दैट इज द अवेलेबिलिटी जोन, है ना। A, E, A, B, C, D, मतलब इस तरह से ही होता है बिल्कुल, हर रीजन में ABCD नाम से होता है। तो 6 है, इसलिए 6 सबनेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन व्हाई इट इज 6? रूट टेबल एक है जो डिफॉल्ट बनता है, रूट टेबल। आइडेंटिटी गेटवे भी एक यहाँ पे दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे DHCP सर्वर भी एक है जिससे IP ऑटोमेटिक मिल रहा है ना। और ये सब कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट नेट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होता है। सिक्योरिटी ग्रुप एक है जो डिफॉल्ट होता है।
सो हम लोग कस्टम करने वाले हैं। सो कस्टम मतलब हम लोग खुद का क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग एक बीपीसी क्रिएट करेंगे। सो हाउ डू यू क्रिएट अ बीपीसी? सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट बीपीसी का। क्या ऑप्शन है? क्रिएट बीपीसी। तो क्रिएट बीपीसी करो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। अभी थोड़ा सा चेंज किया है पोर्टल में, पहले सिर्फ बीपीसी लिखा हुआ होता था यहाँ पे, अभी बीपीसी ओनली आता है और बीपीसी एंड मोर आता है। बीपीसी मोर मतलब एक साथ आप सब कुछ करना चाहते हो, ऐसा वाला सबनेट आएगा बीपीसी के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, ये सब कुछ आप अभी कर लोगे। रूट टेबल भी कर लोगे, कनेक्शन भी कर लोगे, सब अभी कर लोगे। मुझे अभी नहीं करना, हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? सर एक एक करके करेंगे। बीपीसी में क्लिक करेंगे और लिखते हैं बीपीसी ओनली करेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग एक एक करके स्टेप कंप्लीट करेंगे। बीपीसी ओनली करने के बाद पूछेगा क्या आपका नेम। बीपीसी का एक नेम होना चाहिए ना, तो बीपीसी का नाम डाल दिया मैं इस बैच का नाम से, चलो 350 बीपीसी। इस बीपीसी का जो बीपीसी मैं क्रिएट कर रहा हूं उसका नाम है KK 350 बीपीसी। और इसके बाद क्या पूछ रहा है कि आईपी वर्जन 4 का CIDR आप मैनुअली करोगे या फिर ऑटोमेटिक लोगे? मैनुअल। तो मैं मैनुअली करना चाहता हूँ। मेरा बीपीसी का CIDR क्या होगा? 16। यस। तो हम लोग क्या सोच के रखे थे कि हम लोग उसके बाद /16 ये बीपीसी का सबनेट है, डाल दिया। यहाँ पे देखो लिखा है कि CIDR का ब्लॉक साइज कितना होना चाहिए? 16 लोएस्ट होना चाहिए, जिसको यूज कर सकते हो, मतलब हाईएस्ट आईपी मिलेगा आपको, या फिर मैक्सिमम आप इसको CIDR को 28 तक लेके जा सकते हाँ, लोएस्ट आईपी हो, जहाँ पे लोएस्ट आईपी है ना। अभी मेरे को आईपी वर्जन 6 यूज नहीं करना है, इसलिए मैं नो किया, नो आईपी वर्जन 6 CIDR ब्लॉक। अच्छा, नीचे में एक ऑप्शन है टेनेंसी का। तो टेनेंसी मतलब क्या होता है कि आप किस तरह का बीपीसी क्रिएट करना चाहते हो, डेडिकेटेड बीपीसी बनाना है या फिर डिफॉल्ट बीपीसी टेनेंसी यूज करना है। डेडिकेटेड में क्या होगा, काफी हाई बिलिंग आएगा आपको, क्योंकि आप डेडिकेटेड ले रहे हो ना। परचेस ऑप्शन में अगर आप जाओगे ना, हम लोग ये परचेस ऑप्शन के बारे में शायद पहले बात किए थे, फिर भी चलो देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका परचेसिंग ऑप्शन है, जिसमें अलग अलग तरह का परचेस कर सकते हो आप बीपीसी या फिर EC2 इंस्टेंस, जैसे ऑन डिमांड है, रिजर्व है, स्पॉट है। तो ये डेडिकेटेड अगर लेते हो तो क्या होगा, बिलिंग आपका काफी हाई होगा। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफॉल्ट ही रखते हैं। उसके बाद टैग, यहाँ पे नेम दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 350 जो हम लोग डाले थे, जो डिफॉल्ट है, इसमें मैं चेंजेस कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, क्रिएट बीपीसी, ये क्रिएट कर दी। अभी आपका एक बीपीसी क्रिएट हो गया होगा, किस नाम से? 350 बीपीसी के नाम से। दिख रहा है यहाँ पे 350, यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ सही है। आ गया। अभी आप अगर इस बीपीसी में, योर बीपीसी में क्लिक करोगे ना इधर में, तो यहाँ पे दो बीपीसी दिखेगा। एक बीपीसी देखो यहाँ पे है, और अभी हम लोग जो बनाए हैं 350 है। अभी हम लोग जो बीपीसी बनाए हैं उसका नेटवर्क आईडी या फिर बीपीसी का जो आईपी वर्जन 4 का CIDR है वो 10.0.0.16 है। ये डिफॉल्ट का था, ठीक है। क्लियर? क्लियर है सबके लिए यहाँ तक? उसके बाद का स्टेप क्या होगा, बीपीसी के बाद क्या क्रिएट करना है, सबनेट। अब यहाँ पे योर बीपीसी के नीचे ही क्या मिलेगा आपको, सबनेट्स। तो सबनेट्स में क्लिक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से सबनेट बना हुआ है, 6 सबनेट है ना, यहाँ पे देखो बना हुआ। तो हम लोग अपना सबनेट क्रिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बोले क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट सबनेट। तो क्रिएट सबनेट में क्लिक करो। उसके बाद आएगा बीपीसी आईडी, तो सेलेक्ट बीपीसी आईडी, कौन सा बीपीसी में सबनेट बनाना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इसमें क्लिक करो। यहाँ पे दो बीपीसी दिख रहा है, तो सबनेट जो बना रहे हो कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, कस्टम बीपीसी जो क्रिएट किया हम लोग, उसका नाम क्या था 350। तो मैं सिलेक्ट कर लिया 350 में करना है। और इस बीपीसी का CIDR क्या था, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। अभी हमारा जो सबनेट होगा
सबनेट का नाम क्या होगा, नाम डालो। तो मैं नाम डाल दिया KK 350 सबनेट, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्या, अवेलेबिलिटी जोन। मैं अगर नो प्रेफरेंस करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे को कोई भी अवेलेबिलिटी जोन में डाल देगा वो AWS ऑटोमेटिकली, नो प्रेफरेंस करने से। लेकिन मैं अगर यहाँ से चूज कर लेता हूं तो मैं जिसको चूज करूंगा वहीं पे वो क्रिएट होगा, उसी एबिलिटी जोन में क्रिएट। तो एबिलिटी जोन 1A 1B 1C 1D 1E 1F काफी सारा है, तो मैं किसी में एक लेता हूँ, 1A में ले लेता हूँ। मेरे को 1A में क्रिएट करना है। अभी पूछ रहा है क्या, जो आपका सबनेट होगा उसका CIDR वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नीचे में। ये तो BPC का CIDR वैल्यू है 10 मतलब 10.0.0.0/16। 24 देगा। तो यहाँ पे क्या लेना हम लोगों को, हम लोग का क्या था, हम लोग का रिक्वायरमेंट था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 10.0.0.1.0 करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10.0.0.1.0 कर दिया, हो गया। आप क्या करेंगे, क्रिएट सबनेट। काफी आसान है, एकदम इजी। तो जब भी आप BPC का प्रैक्टिकल करोगे आपको कॉपी में पहले बना लेना है कि करना क्या है, तो आपके लिए क्लैरिटी आएगा पिक्चर में कि हम लोग ये करने वाले हैं। उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सबनेट दिखा रहा है, मेरा खुद का सबनेट। थ्री 350 सबनेट क्रिएट किए ना, दिख रहा है यहाँ पे इतना सारा अवेलेबल IP दिख रहा है, क्लियर है। कहाँ पे बना मेरा 1A तो चूज किया था हम लोग, है ना। স্যার প্র্যাকটিক্যালটা ফোন থেকে করতে পারবো তো স্যার? না হবে না তো এখান থেকে ফোন থেকে? ना एकदम होगा ना। अब क्या करना है इसके बाद, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे। देखो यहाँ पे सबनेट के नीचे रूट टेबल है, रूट टेबल नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे में जाएंगे। अभी इंटरनेट गेटवे यहाँ पे दिखा रहा है जो डिफॉल्ट होता है, बट हम लोग को खुद का क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे का नाम डालेंगे, जैसे मैं डाल दिया KK 350 IGW, हाँ। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्रिएट कर देना है। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन मुझको नहीं दिया कि यहाँ पे किससे कनेक्ट करना है, किससे क्या करना है, बिकॉज ये इंडिविजुअल डिवाइस है जो क्रिएट हो रहा है। अब इसको हम लोग बाद में एसोसिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अभी मेरा इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टेटस डिटैच्ड। हम लोग क्या करना है, इसको अटैच करना है, नहीं तो अटैच नहीं होगा। कैसे अटैच करेंगे, इंटरनेट गेटवे में क्लिक करो, यहाँ पे हमारा इंटरनेट गेटवे दिख रहा है 350। एक डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे दिख रहा है, वो दिख रहा है अटैच्ड, बट हमारा जो बना हुआ है वो डिटैच। अब डिटैच अगर दिख रहा है इसका मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग अपना जो BPC क्रिएट किए हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करना है, सबनेट्स को कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इस 350 इंटरनेट गेटवे को चेक करेंगे, उसके बाद एक्शन में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लियर। ये आपको करना है, इसको आप स्किप करोगे तो आपका सिस्टम में इंटरनेट नहीं आने वाला, ठीक है। अटैच टू BPC करना है, कर दिए। अभी क्या पूछ रहा है, अवेलेबल BPC, कौन सा BPC से अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो नीचे में आ जाएगा आपका BPC, जितना सारा BPC क्रिएट है सब आ जाएगा। तो एक ही BPC हम लोग बनाए इसलिए एक ही आ रहा है, 350 BPC यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अटैच इंटरनेट गेटवे, ये आपको करना है। उसके बाद ये चेक करना है कि यहाँ पे अटैच दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वापस हम लोग चलते हैं इंटरनेट गेटवे में। अभी देख लो कि यहाँ पे अटैच का आया, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग BPC क्रिएट किए, सबनेट क्रिएट किए, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए। इसके बाद क्या करेंगे, रूट टेबल करना है। रूट टेबल में चलते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट रूट टेबल बना हुआ है, बट हम लोग खुद का रूट टेबल क्रिएट करना है ना, कस्टम रूट टेबल।
तो क्रिएट रूट टेबल में क्लिक करेंगे। अभी रूट टेबल का नाम डालेंगे, जैसे नाम डाल दिया AK350 रूट टेबल RT डाल दिया। अभी रूट टेबल किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा बीपीसी के लिए? तो यहाँ से इस बीपीसी को यहाँ से आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे 2 बीपीसी दिख रहा है मुझे, तो मेरा 350 के लिए मैं कर रहा हूँ, 350 को चूज करूंगा यहाँ से। ठीक है, आ गया, क्रिएट कर दिए। काफी आसान है, एकदम माउस क्लिक से आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपके पास वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, मतलब वो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, करना क्या है पिक्चर, जैसे आईपी होगा, समझा? तो आसान होगा आपके लिए करना। रूट टेबल क्रिएट हो गया, रूट टेबल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, हमारा रूट टेबल यहाँ पे आ गया, दिख रहा है ना यहाँ जो क्रिएट हुआ है। अभी हम लोग अपना रूट टेबल में क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, मतलब एसोसिएट करेंगे हमारा जो सबनेट्स है उसको। तो चेक करो रूट टेबल को, देखो रूट टेबल को चेक करने के बाद नीचे ऑप्शन आया, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन आ गया है ना। अभी यहाँ पे पहले सबनेट एसोसिएशन में आ जाओ। सबनेट एसोसिएशन में यहाँ पे कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है, तो आप क्या करो, इसको एडिट सबनेट एसोसिएशन। उसके बाद जो आपका सबनेट है यहाँ पे अवेलेबल सबनेट आ जाएगा, उसको पहले यहाँ पे चेक करो, आ गया, इसका आईपी दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेव कर दो। नाउ अगेन चेक कि आपका सबनेट यहाँ पे एसोसिएट हो गया या नहीं, दिख रहा है यहाँ पे एसोसिएट हो गया। अब कहाँ पे जाओगे, रूट के अंदर। रूट के अंदर आपका एक ही सबनेट कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज 10.0.0.0 जो बीपीसी आपका है, प्लस CIDR, देखो CIDR 16 है, इसका मतलब ये बीपीसी आपका दिखा रहा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर हमारा सिनारियो देखोगे तो आपको ये रूट टेबल में ये भी डिफाइन करना है। ये तो दिख रहा है मुझे 10.0.0.0/16 रूट टेबल में दिख रहा है, बट ये दिख रहा है क्या? ये अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिस्टम को इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो आपको रूट टेबल में रूट डिफाइन, रूट टेबल में रूट डिफाइन कर देना है ना, बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एडिट रूट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड रूट करना है। ऐड रूट करके क्या बोलना है कि मैं इस रूट को ऐड करना चाहता हूँ, किसके थ्रू से जाएगा, मेरा इंटरनेट गेटवे के थ्रू से जाएगा। क्लियर? क्लियर है सबके लिए? हो गया। और उसके बाद क्या करना है, सेव कर देना है। रूट्स में जाना है, एडिट रूट्स में जाना है, ऐड रूट करना है, इस रूट को डिफाइन करना है। कहाँ से जाएगा, इंटरनेट गेटवे से जाएगा। इंटरनेट गेटवे अवेलेबल रिसोर्स आईडी हैज टू बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा इंटरनेट गेटवे से जाएगा, बिकॉज इंटरनेट गेटवे तो दो वहाँ पे, एक डिफॉल्ट है और एक हम लोग बनाए हैं। तो इसको यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद ना, यहाँ पे नीचे में देखो ऑप्शन है कि कौन सा इंटरनेट गेटवे, तो यहाँ पे क्लिक जब करोगे ना तो आपका आ जाएगा। तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे 350 का जो बना है, उसको सेलेक्ट करोगे तब आएगा। अब सेव चेंजेस करने से हो जाएगा। उसके बाद सेव चेंजेस करके देख लेते हैं एक बार, होता है या नहीं होता है ना। मेरा प्रैक्टिकल पीपीसी का हो गया है, जो हम लोग करना चाहते हैं ये सारा कर चुके हैं। बीपीसी क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम लोग सबनेट्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम लोग इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए हैं, उसके बाद कस्टम रूट कॉन्फ़िगर किए हैं। क्लियर? अभी हमको चेक करना है इसी 2 इंस्टेंस क्रिएट करके कि इस इंस्टेंस को इंटरनेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंस्टेंस को इंटरनेट मिल रहा है तो मेरा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल। सही बात, फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या बोले स्टेप्स हम लोग VP से क्रिएट किए रीजन के अंदर। रीजन मेरा क्या था, नॉर्थ वर्जीनिया।
उसके बाद हम लोग इस बीपीसी को बनाने के बाद हम लोग सबनेट्स बनाए। सबनेट्स क्रिएट करने के टाइम में हम लोग हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन था वो ए ही था, ए के अंदर ही बनाए हैं। उसके बाद हम लोग क्रिएट किए इंटरनेट गेटवे, ये वाला, और उसको अटैच किए हैं इंटरनेट गेटवे को बीपीसी के साथ। इस बीपीसी के साथ हम लोग कनेक्ट किए हैं। उसके बाद हम लोग रूट टेबल कॉन्फ़िगर किए हैं, और रूट टेबल मैनुअली मैं क्रिएट किया, कस्टम रूट टेबल कॉन्फ़िगर किया, जिसमें मैं एसोसिएट किया अपना सबनेट को। उसके बाद राउटिंग में जाकर के रूट डिफाइन करने के टाइम में मैं डिफॉल्ट राउटिंग किया 0.0.0.0/0/0। इसका मतलब एनीवेयर, कहीं पे भी ये जा सकता है पैकेट। किसके थ्रू से? गेटवे के थ्रू से। बस इतना ही किया अभी तक। अभी मैं इस सबनेट के अंदर क्या बनाऊंगा? EC2 इंस्टेंस। इस सबनेट के अंदर ये EC2 इंस्टेंस एक मशीन क्रिएट करेंगे। इस मशीन को इसी रेंज का आईपी मिलना चाहिए, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी भले वो जनरेट करे खुद से कुछ भी, बिकॉज पब्लिक आईपी अगर मैं कस्टम स्टैटिक आईपी लूंगा तो काफी हाई बिलिंग होता है उसका, जिसको इलास्टिक आईपी बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग वो नहीं करते हैं, पब्लिक आईपी कुछ भी नहीं, बट प्राइवेट आईपी मेरा ये होना चाहिए, इसी रेंज का होना चाहिए। और उस प्राइवेट आईपी, हाँ, उस प्राइवेट आईपी के साथ पब्लिक आईपी भी मिलेगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये EC2 इंस्टेंस बाहर से कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और बाहर वाला EC2 इंस्टेंस से कम्युनिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये पब्लिक सबनेट क्रिएट हो रहा है, पब्लिक आईपी जनरेट हो रहा है। चलो, तो EC2 इंस्टेंस कहां से बनाते हैं हम लोग? ये चलते हैं हम लोग वापस मेनू के अंदर, जहां पे EC2 है। अब आ गए EC2, जहां पे कोई भी इंस्टेंस में क्रिएट नहीं किया अभी तक। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस का नाम डाल दिया KK350 सर्वर, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में ले लिया, समझ लो सर्वर का, विंडोज सर्वर। कौन सा लेना है, लिनक्स या सर्वर? विंडोज। तो विंडोज ले लिया। विंडोज का जो फ्री टायर है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। कौन सा लेना है? 16 ले लेते हैं, 16 बेस। हाँ, ले लिया 16 बेस। ये दिखा रहा है, प्रॉपर है। की पेयर, वी हैव टू क्रिएट अ की पेयर, जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो एंटर द की पेयर 350 की, और RSA की PM की क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। वो क्रिएट हो गया, डाउनलोड भी हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स में ना आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है। नेटवर्क सेटिंग्स में आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है। अगर डिफॉल्ट करोगे तो क्या होगा? ये EC2 इंस्टेंस आपका डिफॉल्ट बीपीसी में क्रिएट हो जाएगा। अभी 350 जब आप क्रिएट किए तो इसको 350 तो क्या करना है? इसको आपको यहाँ पे एडिट करना है। क्लियर? यस एडिट में क्लिक करो। अभी देखो, एडिट में क्लिक करने के बाद आपका बीपीसी का ऑप्शन आ गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट बीपीसी सेलेक्टेड है, देखो 172.31, बट इसको चेंज करना है ना। कहाँ बनाना है हम लोगों को? 350 वाला कर दो 350। अब आए अब आता है सबनेट। कौन सा सबनेट में क्रिएट होगा? एक ही सबनेट क्रिएट किए हैं, इसलिए एक ही दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल है। ये बीपीसी करने के टाइम में ऑप्शन आता है कि ये क्या करना है। अगर मैं वहां पे ऑटोमेटिकली ऑन करके रख दूंगा तो यहाँ पे ऑन ही दिखेगा। मैं ऑन नहीं किया तो इसलिए ये डिसेबल दिख रहा है। तो डिसेबल दिखेगा मतलब पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इनेबल कर देना है, नहीं तो पब्लिक आईपी सिस्टम को नहीं मिलने वाला। ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और ग्रुप का नाम डाल देते हैं KK350 SG, और मैं यहाँ पे RDP अलाउ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एक्सेस देना है। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप कर दिया। बाकी सब ठीक है। बाकी ये स्टोरेज भी क्रिएट कर रहा है 30 GB का फ्री। हाँ, फ्री टायर ये। अब मैं क्या करूंगा? लॉन्च इंस्टेंस। सबरे क्लास अपन हो गए আমার কাছে আছে এখন সার্ভার থেকে সাড়ে 11টা তো কবে বেজে গেল? স্যার ওয়েট করছে তো কিন্তু ল্যাব 4 খালি আছে। খালি আছে
देखो ना लैब 4 किंबा लैब हाँ हो गया ग्रेट सक्सेसफुल। इंस्टेंस में चलते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं इंस्टेंस में कि क्या दिखा रहा है। मेरे को दिखा रहा है रनिंग है, अभी इनिशियलाइज हो रहा है ये मशीन। अभी अगर मशीन को आप सिलेक्ट करोगे तो चेक कर लेना मशीन को क्या सही में मिला है, क्या प्राइवेट आईपी जो हम बनाए थे मिला है, हाँ सर 10.0.1.152 मिल रहा है। और पब्लिक आईपी भी जनरेट हो रहा है ना। यस सबनेट भी दिखा रहा है कि कौन सा सबनेट में बना है। सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। एक बार हम लोग इस मशीन को यूज करके देखते हैं। अभी क्या करना है आगे, मशीन को कनेक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना, कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं तो कनेक्ट करना चाहता हूँ इस मशीन को, सर्वर को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। हाँ उसमें क्लिक करके वो कनेक्ट नहीं है। हाँ इसमें क्लिक करके कनेक्ट करेंगे, बाकी का स्टेप तो सेम ही है। RDP क्लाइंट में जाना है, इसके बाद रिमोट डेस्कटॉप फाइल को, हाँ रिमोट डेस्कटॉप फाइल को करना है, डाउनलोड करना है। Start on time and end on time. ठीक है डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो गया। ये आपका 350 का नाम से ही दिखा रहा है ये फाइल, RDP फाइल, इसको ओपन करना है और फिर क्या करना है कनेक्ट। अभी क्या पूछ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड कैसे पता करेंगे। सर वहाँ पे कर ये तो पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। फाइल को फॉर्मेट करेंगे। कहाँ पे क्या करना है बोलो हमको, स्टेप बताओ। यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट पासवर्ड, उसके बाद क्या करना है कर दिया अपलोड, ओपन कर दिया, उसके बाद पासवर्ड दिख गया, कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और फिर चेक करते हैं सिस्टम मेरे को एक्सेस मिला या नहीं मिला। मेरा बिलिंग हो गया $0.01। কত হবে 1-2 টাকা হবে স্যার এই বিলটা কি পে मेल করলে ওরা ছেড়ে দেয় कि हम स्टूडेंट हैं, हम सीखने के लिए यूज कर रहे हैं। वो लोग अगर मेल कर दोगे तो वो लोग इसको 1-2 रुपए से लाख रुपया करोड़ रुपया का संपत्ति बना है। बिलिंगটা হলো কেন? अरे सर जी का वो जो रिक्वायर्ड घंटा होता है ना 3 महीना खत्म हो चुका है। हाँ सर 3 महीने ये স্যার আমার 10 টাকা বিল ইলাস্টিক অ্যাপ ইউজ করেছিল। আচ্ছা নেট যখন করবে না তখন বিল হবে, হ্যাঁ স্যার हाँ सर आपने कहा তখন ইলাস্টিক অ্যাপ ইউজ করতে হবে তখন। ওইটাই তো Sir, वो जो presentation में 10 रुपए लिए है ना, उसकी mistake है। उसका समोसा है। उसका तो समोसा पार्टी होगा। मोनी मोनी दिए फाइन एक बार सर मोनिका को फाइन लगना चाहिए था सर। उनका भी माइंड मैप नहीं बना था, मानते हैं आप वो कॉपी थी। फास्ट टैग का हवा उचित। এই যারা পড়ে এসছো অ্যাসাইনমেন্ট দেখাও। আরে আচ্ছা যাচ্ছে असाइनमेंट দাও। হ্যাঁ 10 रुपए का 10 रुपए 200 का हो गया। असाइनमेंट 10 रुपए और राम सर आज भी आज के दिए थे सर हमारा असाइनमेंट
है कि नहीं है? ये तो 10 रुपए আগে ভালো উঠবে सर 105 में जो ऑलरेडी हुआ है वो उसके पास असाइनमेंट है। সে আপনি তো এই করলেন अच्छा ছোট দেখি आके पढ़े इससे। ওই তিনজনই স্যার उसका क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक ऋतिक हेलो ऋतिक का नाम लिखो। जी ऋतिक नहीं इसमें तो फाइन लग रहा है 5 रुपए। खरीद लिए तो क्या होगा? तुम खरीदने बोलो। सबका असाइनमेंट कौन सा कदम करो? अच्छा मशीन ऑन हो गया। आगे 10 रुपए ले लीजिए 10 रुपए आगे ले लेते सर आप कीजिए हैं। लाओ सर बहुत चालाक है असाइनमेंट घर में ठीक है लिखे तो है ये क्या था हम लोग का रूल क्या पॉलिसी क्या था डाला हुआ? असाइनमेंट सैटरडे को शनिवार को ही चेक होगा, रिक्वायर्ड सैटरडे को ही लाना है। है जो नहीं लाएगा उसका 10 रुपीज फाइन लगेगा और जो ऑनलाइन होगा उसको दिखाना पड़ेगा। ला, ला, एक मिनट ला। हेलो ऑनलाइन কারা আছে? फैजान निशांत रोहित और रूपम ये सबका नाम लिखो। तोमल यस सर असाइनमेंट दिखाओ वीडियो ऑन करो। सर एक्चुअली हम बाहर पे हैं हम फैजान का नाम लिखो। ठीक है 10 रुपए फाइन लग गया आपका। औसित सर असाइनमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा सर औसित 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 सामंत असाइनमेंट স্যার অফিসে আছি असाइनमेंट दिखाओ। স্যার অফিস में है। आशीष तो जॉब करता है पता है मेरे को ज्यादा पैसा देगा ना वो। चालाक लड़की से लीजिएगा निशांत 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 रोहित निशांत अच्छा तुम्हारा असाइनमेंट असाइनमेंट पढ़ाई नहीं सर नेक्स्ट वीक बना देंगे 10 रुपए फाइन लगेगा। नेक्स्ट वीक सर तुम 20 ठीक है नेक्स्ट वीक में दोगे 10 रुपए नहीं लगेगा। इस वीक के लिए 10 रुपए लगेगा। रोहित रुद्र भाई चेक कर लो कोई बात नहीं चल गया ना रोहित कुमार साव असाइनमेंट दिखाओ। यस व्हाट सर असाइनमेंट सर असाइनमेंट तो घर पर है और हम घर पे नहीं हैं 10 रुपए फाइन लग गया है। मेरा नंबर दे 10 रुपया फाइन लग गया है। सर किसका नाम लिखा सर हम नेक्स्ट क्लास में लेते भी आएंगे ना सर रोहित 10 रुपीज भेज देना उसको। क्या नाम है? रुद्रो को। सर नंबर दे दीजिए रूपम अच्छा असाइनमेंट है सर ওই তো স্যার জি দিচ্ছে টাকা तोमल 30 रुपए 30 तोमल यस सर 10 रुपीज फाइन তাহলে ফাইন লাগবে না। कल गोली दे रात को तो लिख लो सबका फाइन ले लो। जो नहीं देगा हम लोग ट्यूसडे को डबल फाइन लेंगे 20 रुपया। ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं है सर खाली है मेरा अकाउंट नहीं है सकता कभी नहीं है सर सच में नहीं है दिखाओ इसलिए उधार लेके दे दो। मेरे वाला नहीं हम देंगे हाँ दे दे ये देखो 5 रुपए हम ज्यादा लेंगे अच्छा देख लो ये प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अबे सिस्टम ऑन हो गया ना मेरा। ये सिस्टम का देखो आईपी दिख रहा है मुझे 10 रेंज का आईपी मिला जो हमारा बीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट किए थे। जिस सबनेट के अंदर ये मशीन उसी रेंज का ही जनरेट करके दिया है 10.0.152 और ये मेरा पब्लिक आईपी भी पिंग टू द google.com। एक बार मैं गूगल को पिंग करके देखता हूँ। पिंग कर मतलब मेरा इंटरनेट है ना। अरे रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब मैं मेरा इंटरनेट आ गया पब्लिक नेटवर्क से और ये सर आपका रीडिंग नंबर है ये मशीन
पार्ट में जाने वाले हैं, बट इससे पहले आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो। लग रहा है आपको करना है, कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है। आपको एक एक चीज को समझ समझ के करना है। आसान तो है, लेकिन समझ के करोगे तो आसान है। हाँ, आप कुछ कोई बोल रहा था। पैसा हाँ, पैसा वही है कि नहीं जो देगा आज, नेक्स्ट डे उसको 20 रुपया लगेगा। 10 रुपीज का एक्स्ट्रा फाइन लेट। 20 रुपया हो गया सत्याग्रह। सत्याग्रह अगर नहीं देगी, सत्या दे दी सर। दे दी दे दिए, 20 रुपये वही दिया सर वो उसके बाद में বাকিটা দিয়ে দাও, যারা অনলাইনে আছে তারাও দিয়ে দাও। যদি কারো কাছে যদি হ্যাঁ फैजान, निशांत, रोहित, স্যার আমারটা জিত দিয়ে দিল স্যার ওই যে ওখানে। ঠিক আছে, चलो पार्टी सर हम दे देंगे सर। ঠিক আছে, मुझे ना पैसा ঠিক আছে। তো আজকে আমরা মিটিং এখানেই শেষ করছি। তোমরা প্র্যাকটিক্যালটা हेलो प्रैक्टिकल करो सब, नहीं तो फिर वो फिर आगे चल के और दिक्कत होगा, बिकॉज हम लोग और थोड़ा सा एडवांस पार्ट में चले जाएंगे नेक्स्ट डे में। ऋतिक प्राइवेट पब्लिक ये सब करने वाले। অনলাइन রেকর্ডিং কে তাহলে দেখতে 20 हाँ, ঠিক আছে, আমি এন্ড করে দিচ্ছি মিটিং। ওকে, চলো বাই। सर